हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल 13, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि हमारा होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें हमारी जो इक्वेशन दी है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके इसकी x की दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है। इक्वेशन हमेशा हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। उसके लिए हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर ये हमारी, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमारा डी जो है पॉजिटिव या फिर 0 आ रहा है तो हमारे रियल रूट्स हैं। लेकिन अगर हमारा डी जो है नेगेटिव आता है तो हमारे जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें क्वेश्चन और आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले साइड में लिख लेते हैं। हमारी a की वैल्यू है यहाँ से प्लस का 2, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपका a है, प्लस का 2 है आपका a। b की वैल्यू है आपकी माइनस का 2√2, एक्स के आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है साइन के साथ, माइनस साइन के साथ है, और 2√2 है वो हमने यहां पे लिखा। एंड सी की वैल्यू है हमारी प्लस की 1। तो हमने ए बी और सी को यहां पे लिखा। अब इसको ले जाके हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर डी आपका पॉजिटिव आता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने के बाद अगर आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे आपको, यानी x की दो अलग अलग वैल्यू आएंगे। अगर d की वैल्यू 0 आती है यानी कि आपको सेम रूट्स मिलेंगे, यानी कि x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। मैं आपको अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली डिफाइन करूंगा किस तरीके से ये चीज होती है। ठीक है, और d अगर नेगेटिव आता है आपका तो आपको क्वेश्चन और आगे सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर यानी माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू ले जाके हमने यहां पे रख दी। माइनस 4 इंटू ए है आपका 2 इंटू सी है आपका 1। इस जगह पे हमने लाके बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी और सी तीनों की वैल्यू सब्सिट्यूट करी। अब माइनस का 2√2 का स्क्वायर करना है। वैसे इसका स्क्वायर 8 होता है, लेकिन अगर किसी को इन स्क्वायर्स को सॉल्व करना नहीं आता तो आप साइड में ले जाके माइनस 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए। यहां पे आपका माइनस से माइनस तो कैंसिल हो ही गया, और ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आपको मिला 4। 4 के साथ आपके मल्टीप्लाई में है √2 इंटू √2, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय √2 दो बार है, यानी कि √2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया, यानी कि आपको मिला 4 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि आपका होता है 8। तो आप इस तरीके से साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो अगर आपकी कोई रूट की वैल्यू आ रही है तो। वैसे हमने रूट की वैल्यूज को सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना ये 9th क्लास में बहुत अच्छे से देखा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताना, मैं इसको वापस एक बार और समझाऊंगा आपको। ठीक है, यहां पे हमारी 8 आ गई है वैल्यू, माइनस 4 2 8 इंटू 1 8 ही रहेगा आपका, यानी कि 8 माइनस 8 आपको यहां से मिला 0, यानी कि डी की वैल्यू 0 आपकी चलेगी। इसके आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसकी वजह से आपकी सेम रूट्स आएंगे। ठीक है, तो हम वैल्यूज को ले जाके ऊपर पुट करते हैं, यानी हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम एक बार और लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, यानी कि हमारा माइनस बी माइनस साइन ये जो फॉर्मूले में है। अब b की वैल्यू हम ला के रखेंगे। b की वैल्यू है आपकी माइनस का 2√2, ये हमने अभी ऊपर देखा है कि b की वैल्यू हमारी माइनस का 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप अभी निकाल के आए हो, वो आया आपकी 0, और अपॉन में 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू आपकी +2, वो हमने +2 ले जाके यहां पे रख दी। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही निकाल चुके थे तो वो डायरेक्टली रख दिया हमने, जिसकी वजह से हमारी x की सेम वैल्यूज आने वाली हैं। देखिए सेम वैल्यूज कैसे आएंगी।
हम सॉल्व करते हैं, यानी x इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस साइन होंगे आपके पॉजिटिव, और 2√2 आपका यहां से मिलेगा आपको, प्लस माइनस, जीरो का रूट जीरो ही होता है, जीरो का आप स्क्वायर रूट निकालोगे जीरो ही मिलेगा आपको, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका हुआ 4। अब 2√2 जो है, यहां से हम क्या करते थे इस क्वेश्चन में कि हम एक बार लेते थे इस वैल्यू के साथ प्लस में जो डी की वैल्यू आई है अपॉन जो भी वैल्यू है, और एक बार लेते थे हम 2√2 माइनस 0 अपॉन 4, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं, यानी कि आपको एक बार पॉजिटिव लेना है एक बार नेगेटिव लेना है। अब आप कोई भी वैल्यू अगर आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि जीरो है, उसमें आप उसको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, या फिर उसमें से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको वही वैल्यू मिलेगी। तो आपको ये अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू 2√2 अपॉन में 4 लिखिए। ये वाली वैल्यू जो है अब हमारे को यूज की ही नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस जीरो करने का कुछ मतलब ही नहीं है जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यानी कि यहां से हमारा कैंसिल हुआ 2 से 1 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, यानी हमारी x की जो वैल्यू आई है वो आई है √2 अपॉन में 2। और याद रखना ये दो वैल्यू आई हैं x की, क्योंकि आप यहां से अगर सॉल्व करोगे, यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 2√2 अपॉन में 4, यानी यहां से भी आपको यही वैल्यू मिली है। और अगर आप यहां से सॉल्व करोगे 2√2 अपॉन में 4 माइनस 0 करने के बाद, तब भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। यानी एंड में अगर आप आंसर लिख के आओगे तो आप लिख के आओगे x इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 कॉमा √2 अपॉन 2। इस तरीके से दो बार x की वैल्यू लिख के आना भी कंपलसरी है, क्योंकि आपके सेम वैल्यूज आई हैं। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर d 0 आएगा तो आपके सेम रूट्स आएंगे, यानी x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो आप x की वैल्यू दो बार लिख के आना मत भूलना। यहाँ पे वो आधा नंबर कहीं गलती से कट कर लें, वो हम नहीं चाहेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया दो वैल्यू किस तरीके से आ रही हैं। आप एक बार प्लस का 0 लेके रख लीजिए, एक बार माइनस का 0 लेके रख लीजिए, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू में प्लस 0 करोगे तो कोई चेंजेस ही नहीं होंगे उसमें, और किसी में से आप 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। तो इस तरीके से आपके दो वैल्यूज आ रही हैं, √2 अपॉन 2 एंड √2 अपॉन 2, यानी x के हमारे सेम रूट्स हैं। वो हमें ऊपर भी पता चल गया था जब हमारे d की वैल्यू 0 आई थी, नीचे ले जाके जब हमने वैल्यू पुट करी तो हमें कंफर्म हो गया कि हमारे x की जो दो वैल्यूज हैं दोनों सेम आई हैं। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं जो होता है हमारा b² माइनस 4ac। अगर वो नेगेटिव आता है तो क्वेश्चन हम वहीं रोक देते हैं और हम लिख देते हैं कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं। लेकिन अगर d पॉजिटिव या 0 आता है तो हमारा क्वेश्चन आगे चलता है। अगर d पॉजिटिव है तो x की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, और अगर d आपका 0 है यानी कि आपकी x की वैल्यू सेम मिलेंगी, आपको सेम रूट्स मिलेंगे। तो उसके लिए हम b² माइनस 4ac को फाइंड करते हैं, जो कि हमारा 0 आया इस क्वेश्चन में। a, b और c x² के आगे वाली वैल्यू a है, साइन जो भी गिवन है आपको उसके साथ लिखना है आपको a की वैल्यू। b जैसे कि हमारा यहाँ पे -2√2 है, एंड c हमारा है +1। तीनों की वैल्यूज हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करी, जिसकी वजह से हमारे x के ये दो वैल्यूज आई हैं। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।